बच्चे आपके स्क्रीन पर एक टॉपिक दिख रहा है, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ये टॉपिक विस्कोसिटी का है और विस्कोसिटी का एक छोटा सा टॉपिक जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ जो है ये बात करता है स्फेरिकल बॉडी अगर कोई रिलेटिवली मूव कर रही है लिक्विड में तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वो आएगा 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ बॉडी एंड वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। जो इसका डायरेक्शन हो जाएगा वो इस रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाएगा। लाइक इन दिस केस ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो यहाँ मान रखा है, दिस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बॉडी क्या करेगा? लिक्विड में सिंक करेगा, नीचे जाएगा। अगर बॉडी रिलेटिवली नीचे जा रहा है मतलब इस पर लगने वाला विस्कस फोर्स इस केस में कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है। लिक्विड एक और फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉइंट फोर्स। ठीक है। तो दो फोर्सेज इस केस में हो गए जो ऊपर लगेंगे, बॉइंट फोर्स और आपका विस्कस फोर्स, और नीचे क्या लगेगा? mg। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला है रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू g। अगर बॉडी पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉइंट फोर्स जो है इस केस में आपका फिक्स फोर्स हो गया। बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों ही आपस में कैसे फिक्स फोर्सेज हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा क्योंकि mg का वैल्यू fb से ज़्यादा है। अब आप समझना ध्यान से कि अगर आप देखो ध्यान से कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट नीचे है और तीसरा फोर्स एफ बी जो है ऊपर लग रहा है, सही है ना। अब शुरुआत में एफ बी तो जीरो था लेकिन दोनों का रिजल्टेंट नीचे है तो बॉडी नीचे मूव करेगी और इसका स्पीड लगातार बढ़ेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे जो ऊपर ये एफ बी आने वाला है, एफ बी का वैल्यू भी लगातार बढ़ेगा क्योंकि उसके फॉर्मूले में वी आया हुआ है। एक टाइम ऐसा होता है कि रिजल्टेंट फोर्स बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि स्पीड की पर्टिकुलर वैल्यू पे ये जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो जीरो हो जाएगा। उस टाइम पर जो स्पीड मिलती है उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब वो कैसा है आप देख सकते हैं। हमने कहा कि जो एफ नेट आएगा वो जीरो करना है, उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी उसे टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, ये दोनों मिलके एमजी को बैलेंस कर रहे होंगे इस मोमेंट पे। एफ बी का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, एफ वी का वैल्यू रख दिया हमने, और एम जी का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। एम जी में जो मास आपने लिखा है उसमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम आप इस्तेमाल करेंगे। सबको यूज़ करके आपने वी निकाल लिया। इसी वी में अगर मैं वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब रख दूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।